बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब रोज़ा अफ्तार की दुआ के सही अल्फाज क्या है और रोज़ा अफ्तार की दुआ कब पढ़े, रोज़ा अफ्तार से पहले या रोज़ा अफ्तार के बाद। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, सहरी की दुआ किस हदीस से साबित है, यानी कि जो सहरी में दुआ पढ़ते हैं ना कि बिस्सौमी गदिन नवाइतु मिन शहरी रमज़ान, तो इस दुआ के बारे में सवाल किया गया है कि ये दुआ किस हदीस से साबित है। तीसरा सवाल, तरावी की दुआ किस हदीस से साबित है। अगर किसी हदीस से साबित नहीं है तो फिर क्या हुक्म है इस दुआ का, और क्या और कोई दुआ पढ़ सकते हैं, और तरावी की ये जो मशहूर दुआ है इसको ज़ोर से पढ़ने का क्या हुक्म है, जैसे कि अमूमन हर मस्जिद में बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, क्या हुक्म है इसका शरीयत में। ये तमाम बातें आप किताब खोल के देखें, इमदादुल फतावा उसमें आपको मिल जाएगी। जवाहरुल फ़िक़ह खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से किताबुन नवाज़िल खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मसाइल रोज़ा हज़रत मौलाना रफ़त क़ासिमी साहब की खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोज़ा अफ्तार की दुआ के सही अल्फाज के ताल्लुक़ से। आवाम में ये जो मशहूर है दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु व बिका आमनतु व अलैहि तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दुआ सही नहीं है। फिर सही कौन सी है? अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। ध्यान से सुने, अल्लाहुम्मा लकसमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये जो है ना, व बिका अमनतु व अलैहि तवक्कलतु, ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़े, एक बात। दूसरी बात, अल्लाहुम्मा इन्नी नहीं पढ़ा, बल्कि अल्लाहुम्मा लकसमतु पढ़ा है। यहाँ ध्यान से सुनना, अल्लाहुम्मा लकसमतु पढ़ा है, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु नहीं पढ़ा, बल्कि पढ़ा है अल्लाहुम्मा लकसमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अबू दाऊद शरीफ खोल के देखेंगे तो आपको ये दुआ मिल जाएगी। अब पढ़नी कब है ये पढ़नी है आपको रोज़ा अफ्तार करते वक्त। रोज़ा अफ्तार करते वक्त पढ़नी है आपको। आपने ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकसमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। आप जो है खजूर वगैरह जो भी आपको खाना है वो खा लीजिए, रोज़ा अफ्तार हो गया। ठीक है। अब ये जो सहरी की दुआ बताई जाती है, बिस्सौमी गदिन नवाइतु मिन शहरी रमज़ान, तो भाई ये दुआ नहीं है, बल्कि अरबी में नियत के अल्फाज है। और चूँकि नियत दिल के इरादे का नाम है, तो आप जो है दिल में ये इरादा कर लीजिए कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ रमज़ान का, बस आपकी नियत हो गई। अलबत्ता अगर आप इन अल्फाज को कह लेते हैं, बिस्सौमी गदिन नवाइतु मिन शहरी रमज़ान, तो ये ज़बान का इकरार हो जाएगा, तस्दीक हो जाएगी कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ। तो इसलिए जो है आवाम में ये मशहूर है कि भाई ये दुआ है। ये दुआ नहीं है, बल्कि ये नियत के अल्फाज है, और ये किसी हदीस से साबित नहीं है। ये सिर्फ़ आवाम में मशहूर है, किसी हदीस से साबित नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने पूछी है तरावीह की दुआ के ताल्लुक़ से, ये जो मशहूर दुआ है तरावीह की, जिसके बैनर भी आपको मस्जिदों के अंदर लगे हुए मिल जाएंगे, ये दुआ किसी हदीस से साबित नहीं है, किसी भी हदीस से साबित नहीं है। ज़ईफ़ रिवायत भी इसकी नहीं मिलती। समझ में आ गई ना? ज़ईफ़ में भी नहीं है, मन गढ़ंत में भी नहीं है। तो ये किसी हदीस से साबित नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों की बनाई हुई बताई हुई दुआ है। तो क्या ये पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जब ऐसी दुआ को शरीयत का हुक्म और सुन्नत समझ के पढ़ा जाने लगे, तो फिर ऐसी दुआ को तर्क कर देना चाहिए। ऐसी दुआ को तर्क कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब ये शरीयत और सुन्नत से साबित ही नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से साबित ही नहीं है, तो फिर इसको अपने ऊपर लाजिम कर लेना या इसको सुन्नत कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, फिर ये खुद ब खुद बिदात में दाखिल हो जाएगी। अगर इसको अपने ऊपर लाजिम और वाजिब करार दे ले और इसको सुन्नत समझने लगे, तो फिर क्या करे?
अगर आप इसको लाजिम समझते हैं, जैसे कि अमूमन हर मस्जिद में बैनर भी लगा दिए गए हैं, तो अब इसको तर्क करना ज़रूरी हो जाता है। फिर क्या करें? आप जो है कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, इसी तरीके से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसी तरीके से आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, तिलावत कुरान, कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर तरवीहा यानी कि 4 रकत पढ़ने के बाद जब बैठते हैं थोड़ी देर, अगर आपको उसमें इतना वक्त मिलता है कि आप 2 रकत नमाज नफल पढ़ ले, तो 2 रकत नमाज नफल पढ़ लीजिए। इतना भी कर सकते हैं आप। क्यों? इसलिए कि ये दुआ शरीयत से यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से साबित नहीं है। ये बुज़ुर्गों की बताई हुई दुआ है और इसको अपने ऊपर लाजिम और वाजिब कर लेना बिदआत है। समझ गए ना? इसलिए जो है इसको आप अपने ऊपर लाजिम ना करें। पढ़ना चाहते हैं पढ़ ले, लेकिन अपने ऊपर लाजिम ना करें। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, कलमा शहादत पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ सकते हैं, कोई और कुरान की आयत पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं जो कि सवाब की नियत से पढ़ा जाए और वो जो है कोई मुज़िर चीज़ ना हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कोई फिजूल बात ना हो, या फिर खामोश बैठ जाए। अब ये जो पूछा गया है ना कि ज़ोर से पढ़ना, तो ज़ोर से पढ़ना साबित नहीं है। साबित तो तब होगा ना जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होगी। साबित तो तब होगा। तो ज़ोर से पढ़ना भी नहीं चाहिए, दिल में पढ़े, आराम से पढ़े, दिल में पढ़े, ताकि जो हाफिज़ साहब कुरान सुना रहे हैं, अगर उनको अगली रकत में उन्हें पढ़ना है, वो अगर उनके जहन में नहीं है तो वो जहन में रख ले, उसको याद कर ले। आप ज़ोर से पढ़ेंगे तो उनका जहन भी भटक जाएगा। तो मैंने ये बातें आप हज़रात को बाहवाला पेश की है, आप किताबें उठा के देख लीजिएगा। तो एक तो ये कि रोज़ा अफ्तार की दुआ के सही अल्फाज क्या है, ये मैंने बता दिया, अल्लाहुम्मा लकसमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। दूसरा ये कि कब पढ़नी है, रोज़ा अफ्तार जब करेंगे आप तो पहले ये दुआ पढ़ेंगे, फिर खाए पिएंगे। तीसरा ये कि सहरी की जो दुआ बताई जाती है, तो ये सहरी की दुआ नहीं है और ना ही ये किसी हदीस से साबित है, ये सिर्फ़ नियत के अल्फाज है और वो भी आवाम में मशहूर है, वरना शरीयत से ये साबित नहीं है। तरावी की दुआ शरीयत से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी इस दुआ को नहीं पढ़ा। बुज़ुर्गों की बताई हुई दुआ है, इसको लाजिम और वाजिब करार दे लेना बिदात है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नई बात बिदात और बिदात गुमराही का ठिकाना जहन्नम। इसलिए जो है इससे बच के रहे कि इसको अपने ऊपर लाजिम करार न दे। पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन लाजिम और सुन्नत न समझे। आप इसके बजाय कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से तरावी में ये जो मशहूर है कि भाई ज़ोर से पढ़ेंगे सब सुन लेंगे, तो बिल्कुल गलत है ये बात। इसको ज़ोर से नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल भी ज़ोर से ना पढ़ें। ज़ोर से पढ़ने से आपको जो है सवाब में इजाफ़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। तो ये कुछ बातें मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।